खबर दोपहर का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं राजसमंद के खरनोर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर निर्माणाधीन छत गिरने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी जमीन पर ग्रामीण अवैध निर्माण कर रहे थे। तहसीलदार ने ग्रामीणों को इस बाबत पाबंद भी किया था। नाथ द्वारा तहसीलदार कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है और 5 अगस्त तक का ग्रामीणों को वक्त दिया गया था। आरसीसी छत की शटरिंग हटाते ही छत गिर गई और सिर्फ ईंटों का पिलर बनाकर ढाल दी गई थी। छत के निर्माण को हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 13 लोग घायल हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो खरनौर में जो हादसा हुआ, इसको लेकर कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। निर्माणाधीन छत जो गिरी, इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी जमीन पर आपको बता दें कि ग्रामीण अवैध निर्माण कर रहे थे। तहसीलदार ने इस बाबत ग्रामीणों को पाबंद किया था। कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। नाथद्वारा तहसीलदार कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है। 5 अगस्त तक ग्रामीणों को अल्टीमेटम दिया गया था, वक्त दिया गया था। और इसके साथ ही यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आरसीसी छत की शटरिंग हटाते ही ये छत गिर गई थी और सिर्फ ईंटों का पिलर बनाकर ये छत ढाल दी गई थी, बना दी गई थी। हादसे में 4 लोगों की जान गई थी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के चिकलवास गांव में एक बीती रात दर्दनाक हादसा पेश आया था। यहाँ एक जो आरसीसी छत थी सराय की, वो गिर गई और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर है और जब हमने इस जगह के बारे में जब पता किया तो फिलहाल क्या इस घटना स्थल की आप स्थिति देखिए। जिस तरह से ये जेसीबी मशीन की मदद से प्रशासन अब ये जो निर्माण का जो ध्वस्त हुआ है उसको वहां पर साफ करवाया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि ये जो छत थी इस भवन की जो डाली गई थी, ये 6 तारीख के करीब ये छत डाली गई थी, लेकिन कहा यह जाता है कि छत के नीचे का जो स्ट्रक्चर था, जो पिलर बनाए गए थे, वो ईंटों में बनाए गए थे और इतने कमजोर थे कि उस छत का भार सहन नहीं कर पाए। इसके संबंध में ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त थी। पटवारी द्वारा मौके पर निर्माण करने के आरंभ में इनको पाबंद किया गया। उसके बाद भी ये रुके नहीं तो पटवारी ने 91 की कार्रवाई करके न्यायालय तहसीलदार नाथ द्वारा पेश की, जिसमें इनकी एक पेशी हुई 25 को। इन्होंने साइन भी की और मना किया कि हम आगे निर्माण नहीं करेंगे, हमको अतिक्रमण हटाने मौखिक रूप से कहा। अब इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और कुछ जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, उनकी जो भूमिका है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से लगातार पाबंद करने के बाद जब निर्माण हो रहा था तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती थी। अजय सोनार, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। प्रशासन जागा होता तो ना होता हादसा। बच जाती 4 लोगों की जिंदगी। ना उजड़ती 4 परिवारों की खुशी। आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर है और जब हमने इस जगह के बारे में जब पता किया तो फिलहाल क्या इस घटना के स्थल की आप स्थिति देखिए। जिस तरह से ये जेसीबी मशीन की मदद से प्रशासन अब ये जो निर्माण का जो ध्वस्त हुआ है उसको वहां पर साफ करवाया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि ये जो छत थी इस भवन की जो डाली गई थी, ये 6 तारीख के करीब ये छत डाली गई थी। ये सिस्टम का भ्रष्टाचार ही था जिसने 4 लोगों की जिंदगी ली। राजसमंद के चिकलवास गांव में अवैध तरीके से चरनोट की जमीन पर जिस सराय का निर्माण हो रहा था, उसके खिलाफ गांव वालों ने एसडीएम से शिकायत भी की थी। अवैध निर्माण को रोकने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन कुछ नहीं। सराय का निर्माण चलता रहा, जिसका नतीजा सबके सामने ही। आरोप है कि जल्दबाजी में बनाई जा रही अवैध सराय की छत को वक्त से पहले ही खोल दिया गया और जिस वक्त लोग उसे देखने पहुँचे, उसकी छत धराशायी हो गयी, जिसमें 13 लोग दब गए, जिनमें से 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक शख्स की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। घायल लोगों का अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। जो लोग सराय देखने गए थे, कितना काम हुआ है, क्या नहीं है,
अचानक उसकी छत गिरने से 13 लोग घायल हो गए थे। उसमें 6 लोगों को हमने जिला चिकित्सालय नाथद्वारा में भर्ती करवाया है। मौके पर दबने से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। एक इसमें सीरियस है, जिसको रेफर किया है। आरोप है कि चिकलवास गांव के सरपंच और कुछ गांव वालों की मिलीभगत से अवैध निर्माण किया जा रहा था। जानकारी में ये बातें निकलकर सामने आई थी। पटवारी ने मौका रिपोर्ट कर सरकारी जमीन पर निर्माण नहीं होने देने की बात कही थी। इतना ही नहीं, मेघवाल समाज के लोगों को पाबंद भी किया गया। बावजूद इसके अवैध तरीके से सराय का निर्माण किया जाता है। छत गिरने की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने गांव वालों के सहयोग से ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर उदयपुर से एसडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया। तकरीबन 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे सभी 13 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब गाँव वालों ने एसडीएम से अवैध निर्माण की शिकायत की थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर किसकी मिलीभगत से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ? अब क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे जिला कलेक्टर? कल रात को जब यहाँ पर, क्योंकि आरसीसी का स्ट्रक्चर जो था जिन बल्लियों पर टिका हुआ था वो कल दोपहर में ही हटाई गई थी और रात को ये यहाँ पर सफाई करके यहाँ कुछ धार्मिक आयोजन की तैयारी कर रहे थे, तभी वो छत बाहर फैल नहीं कर पाई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। अब इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और कुछ जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, उनकी जो भूमिका है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से लगातार पाबंद करने के बाद जब निर्माण हो रहा था तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती थी। अजय सोनाथ, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। और इधर कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रानपुर के गोदाम से 5500 लीटर तेल को सीज किया है। मिलावट की आशंका के चलते ये सीजिंग की कार्रवाई की गई है। अलग अलग ब्रांड का मूंगफली और सोया तेल तैयार हो रहा था। नकली होने के संदेह में स्टॉक सीज कर सैंपल भी लिया गया है। तो कोटा से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर बड़ा एक्शन हुआ है खाद्य सुरक्षा विभाग का। रानपुर के गोदाम से 5500 लीटर तेल सीज कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश भर में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में कोटा में यहां मिलावटी और डुप्लीकेट तेल की आशंका के चलते ये सीजिंग की कार्रवाई की गई है, जहां पर 5500 लीटर तेल के करीब उसको सीज किया गया है, जब्त किया गया है। उसके सैंपल्स लिए गए हैं। अब साथ ही साथ लेबोरेटरी में जांच होगी और आगे की कार्रवाई मिलावट पाए जाने पर की जाएगी। अजमेर के टाडा कोर्ट ने आज 11 साल पुराने अजमेर एसपी एडिशनल एसपी थानेदार मंथली प्रकरण में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी को साक्ष्य और सबूतों के अभाव में दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। अजमेर में थानेदारों से मंथली वसूली करने के मामले में तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, एएसपी लोकेश सोनवाल समेत 9 सीआई, 2 एसआई और 2 अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामला 2013 का है, जब एसीबी ने सभी को आरोपी बनाया था। फैसले के बाद आरोपियों के वकील ने इसे एसीबी का प्री प्लान क्राइम बताया था। वहीं तत्कालीन एसपी राजेश मीणा ने कहा कि यह गलत तथ्य के आधार पर बनाया गया केस था। राजेश मीणा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में सिक्योरिटी आईजी हैं, वहीं लोकेश सोनवाल वर्तमान में लालसूट एडिशनल एसपी हैं। बहुचर्चित एसपी मंथली प्रकरण मामले में आज सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। दोष मुक्त होने के बाद तमाम जो आरोपी हैं और अधिवक्ता हैं उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि ये मामला जो है लंबे समय से चल रहा था और इस मामले में तत्कालीन एसपी जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वर्तमान में आईजी हैं और तत्कालीन जब एसपी थे। सर, किस तरह की स्थिति जब थी और आज जब आपके लिए खुशी की बात है कि आज आपको रिहाई की मिली है? वर्तमान में जब आप यहाँ एसपी हुआ करते थे तब काफी नाम आपका हुआ करता था और एकदम जो प्रकरण आया, किस तरह से माहौल चेंज हुआ है? देखिए, आप सब समझ सकते हैं कि जब स्थितियां पलटती हैं तो किस तरह से लोगों का व्यू होता है, दृष्टिकोण होता है, बदलता है। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। तो वो जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है वो
उसी तरीके से लोगों का जो मानसिक व्यू था या सोच थी या थॉट था उसमें परिवर्तन आया। उस परिवर्तन को हमने देखा, महसूस किया, लेकिन एक समय चक्र है, एक अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को आप अलग अलग तरीके से फेस करते हैं। तो हमने भी उसको अवस्था मान करके उसी तरीके से उसको फेस करी। ऊपर वाले की हम पे कृपा रही कि आत्मबल बहुत रहा, जिसकी वजह से हम इस जो गंभीर स्थिति थी वहाँ से निकल करके आज इस मुकाम तक पहुँचे। इस केस में इनको ट्रैप करने के लिए कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई, न रोजनामचे में एंट्री हुई। वहाँ से अधिकारी मौखिक निर्देश पे चल पड़े और आके उन्हें ट्रैप करना चाहा। ये हिंदुस्तान का पहला केस है जिसमें न तो एफआईआर है, न रोजनामचे में एंट्री है, और ट्रैप करना कर दिया आपने। प्रतापगढ़ के ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस की नई थ्योरी सामने आई है। पुलिस की माने तो बाथरूम बनाने को लेकर पिता पुत्रों के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद सूरजमल लबाना, उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई और 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या की गई। मामले में पुलिस ने सूरजमल के 2 बेटे यानी कि कनीराम और कांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा बेटा दयालाल विदेश भागने में कामयाब रहा। बता दें कि मृतक का परिवार वारदात के पहले से ही पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहा था। हाईकोर्ट ने भी सुरक्षा के निर्देश दे रखे थे। सूरजमल ने समाज के पंचों और अपने बेटों से जान का खतरा बताया था। हालांकि पुलिस इस परिवार की सुरक्षा करने में नाकामयाब साबित हुई। इसके अलावा समाज ने भी सूरजमल को बहिष्कृत कर 11 लाख का जुर्माना लगाया था। और अगली खबर कोटपुतली के बहरोड से है, जहां पर कावड़ियों द्वारा हंगामे का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक ट्रक वाले ने कावड़ियों की कावड़ को टक्कर मार दी, जिससे कावड़ खंडित हो गई। इसके बाद कावड़ियों ने हाईवे पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने 2 किलोमीटर दूर जाकर ट्रक चालक को हिरासत में लिया। यह घटना बहरोड के दहमी गांव की है और यहां आप देख सकते हैं कावड़ियों को गुस्से में, क्योंकि इनका यह कहना कि जिस तरीके से ट्रक चालक ट्रक को ड्राइव कर रहा था वो खतरनाक था और उसी के कारण ये कांवड़ खंडित हो गया। हालांकि पुलिस की तरफ से ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया। अनूपगढ़ की नई मंडी घड़साना को नगर पालिका बनाने की घोषणा के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है और पिछले 12 दिनों से लोग घड़साना को नगर पालिका बनाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। सीएम भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी जताया गया है। तो मिठाई खिलाकर पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए तस्वीर आपके सामने है घड़साना से, जहां पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। दरअसल अनूपगढ़ की नई मंडी घड़साना को नगर पालिका बनाने की घोषणा हो गई है और इसी को लेकर ये जश्न की तस्वीर आपके सामने। से ज्यादा समय का इलाके की रिक्वायरमेंट थी, मांग थी, क्योंकि पूर्व में भी 2008-9 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घड़साना को नगर पालिका बनाया था और उस सरकार के बाद में कांग्रेस ने निरस्त किया था और आज फिर भजनलाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर घड़साना को नगर पालिका देकर और महाविद्यालय देकर जो सौगात दी है, पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। घोषणा पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य शासन मंत्री जी का और सभी भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और यहाँ की तमाम जनता का, पूरे समाज का, जो भी सर्व समाज का और सर्व व्यापारी संस्थानों का हमें समर्थन था, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले पूरे मंडी वासियों को बहुत बहुत बधाई और सभी मंडी वासियों का धन्यवाद। उसके बाद हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है पूरी मंडी। माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पर उदयपुर वाटी इलाके के नेवरी चौराहे पर देर शाम को ई मित्र संचालक और उसके साथी के साथ देसी कट्टे की नोक पर लूट की वारदात के बाद व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है। घटना के विरोध में आज चवरा चौफुलिया के व्यापारियों ने अपने व्यापार को बंद रखा है, अपनी दुकानों को बंद रखा है और बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों को जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इस दौरान व्यापारियों ने पूर्व में हुई लूट की वारदात को लेकर भी पुलिस पर सवाल उठाए। पुलिस की माने तो बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर टीम में लगातार
कार्रवाई में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि देर शाम ई मित्र संचालक मनीष अग्रवाल और उसके साथी के साथ बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने देसी कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने पर ही मंत्री दिलावर ने सवालिया निशान लगा दिया। दरअसल विधायक अर्जुन बामनिया ने बांसवाड़ा जिला परिषद में ट्रांसफर को लेकर प्रश्न किया था। विभाग की ओर से उनको जवाब दिया गया, लेकिन सदन में उन्होंने पूरक सवाल पूछने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस पर मंत्री दिलावर ने आरोप लगाया कि ब्लैकमेलिंग और निजी लाभ और किसी और को लाभ पहुंचाने के लिए विधानसभा में इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। इस पर सदन में काफी शोर शराबा भी हुआ। लाभ पहुंचाने का कारण समझ लीजिए, इनके संतुष्ट होने का कारण भी समझ लीजिए। ये किसी को ब्लैकमेल करने के प्रकार के प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आप ऐसे प्रश्न करते हो। प्रश्न संख्या 289। प्रदेश में बारिश के साथ ही हादसों की खबरें भी सामने आने लगी हैं। हादसों की 2 तस्वीरें आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं और ये पहली तस्वीर देखिए अजमेर की है, जहां पर एसपी ऑफिस स्थित MOB शाखा, यहां पर प्लास्टर गिर गया है। बिल्डिंग बेसमेंट में बनी हुई शाखा की स्थिति बहुत ही जर्जर है। हर साल बारिश के दौरान MOB शाखा में पानी भर जाता है, जहां बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जयपुर के चाकसू की आप देख रहे हैं, जहां पर AEN कार्यालय में छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे में एक कार्मिक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। राजस्थान में नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर आज उदयपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में हुई सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि, भिश्ती और हेला समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और इसके बाद उन्हें सफाई कर्मचारी की नौकरी पर लगा दिया गया, लेकिन वो अभी नगर निगम में अन्य पदों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। सारा श्रेय अगर जाता है तो हम सफाई कर्मचारियों को जाता है। ऐसे कर्मचारी संघ महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष आज जो सफाई कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। खासकर जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है, राज्य सरकार ने फार्म भर दिए पिछली सरकार ने, लेकिन वो काम अटका हुआ है, अभी तक भर्ती हुई नहीं है। उसके खिलाफ दूसरा, सफाई कर्मचारियों में जो जनरल क्लास के लोग काम कर लेते हैं, भर्ती हो जाते हैं और यहाँ पदों पर बैठ जाते हैं, क्लर्क बनकर काम करते हैं, ऐसे कर्मचारी हमारे साथ सड़क पर काम करें, हम ये मांग करने आए हैं। झुंझुनू के लवरगढ़ में बिजली निगम के कर्मचारी द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और यहां पर विरोध प्रदर्शन टेक्नीशियन अजय सेन को निलंबित किए जाने के विरोध में किया गया है। कर्मचारियों ने एक्सीएन को ज्ञापन सौंपकर अजय सेन के निलंबन को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि कस्बे के मुख्य बाजार में सार्वजनिक पुस्तकालय के पास हुई घातक बिजली दुर्घटना ने सुलेमान नाम के व्यक्ति की मृत्यु के मामले में सहायक अभियंता नवलगढ़ को निलंबित कर दिया था और अब उसी निलंबन को हटाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले तो 2-3-4 दिन पहले जो दुर्घटना घटी थी नवलगढ़ में बिजली के करंट से, जो एक हमारा भाई था सुलेमान, जो आज हमारे बीच में नहीं रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वो हादसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखो ये सिस्टम बिजली का ऐसा ही बना हुआ है, कहीं न कहीं पूरा जाल बिछा हुआ है, तो वो कहीं न कहीं हो जाता है। आज इसी बिजली की वजह से आज हमारे कुछ कर्मचारी भी हैं जो हमारे बीच में नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो उस भाई के लिए आज हमने सभी कर्मचारियों ने मिलकर यहाँ पे मौन धारण भी किया है और प्रार्थना की है भगवान से कि जो दिवंगत आत्मा है उनको शांति मिले। दौसा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, 2 घायल भी बताए जा रहे हैं। मलबे में दबने से मजदूर की मौत बताई जा रही है। दरअसल निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहे थे मजदूर, इस दौरान हादसा हुआ। करनी माता मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। घायल मजदूरों को
हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो हादसे से जुड़ी बड़ी खबर दौसा से आ रही है। कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर यह हादसा हुआ, एक मजदूर की मौत जबकि 2 मजदूर घायल हुए हैं। मलबे में दबने से मजदूर की मौत हुई। वहीं निर्माणाधीन मकान का काम कर रहे थे मजदूर। करणी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 जो घायल मजदूर हैं उन्हें इलाज के लिए अब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं दौसा से ये बड़ी खबर, जहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट निर्माणाधीन जगह पर हादसा हुआ है और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मलबे में मजदूर दब गए और दबने के कारण मजदूर की मौत हो गई है।